हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर से भी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपकी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ। आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्वेश्चन इंक्रीज़ करिए। बिल्कुल सही बात, मैं आपके लिए क्वेश्चन इंक्रीज़ करूँगी। साथ ही कुछ लोग कहते हैं मैम वीडियो थोड़ी बड़ी बनाया करिए। बिल्कुल आप लोग सही बात करें, पर मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड, ये वीडियो जो एक मैं बनाती हूँ इसको बनाने में मुझे पूरा एडिटिंग वीडियो करने में आपके लिए क्वेश्चन ये मैंने मोबाइल पे टाइप किया है। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं अफोर्ड अभी नहीं कर सकती लैपटॉप। पेरेंट्स से बोलूँगी तो वो दिला देंगे, पर मुझे पेरेंट्स से नहीं चाहिए। किसी भी अच्छे काम के लिए पेरेंट्स मना तो नहीं करते। अगर मैं बोलूँगी कि हाँ कि मुझे ये काम कर रही हूँ, मुझे लैपटॉप चाहिए, पेरेंट्स तुरंत दिला देंगे, पर मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ लैपटॉप लूँ तो मैं अपनी मेहनत से लूँ। तो मैं ये जो एडिटिंग ये सब मैं मोबाइल पे करती हूँ, टाइप भी मैं मोबाइल पे करती हूँ। मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है जो देखे, मैं खुद ही अपना सब मैनेज करती हूँ। आप लोग को पढ़ाना, साथ ही मेरे ऑफलाइन बैच चलते हैं जो व्हाट्सएप पे, वो मैं खुद देखती हूँ। मैं पूरे दिन में मेरा जो शेड्यूल है बहुत बिजी रहता है। साथ ही आप लोग के लिए क्वेश्चन जो मैं लाती हूँ वो मैं छाट के लाती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट। मैं इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ अच्छी तरह से, ये बताती हूँ कि इस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। धीरे धीरे मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ और भी क्वेश्चन बढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो आप लोग कमेंट करते हो कि मैम थोड़ा आप लिखना तो बहुत आसान है, पर आप देखिए तो एक वीडियो बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है। सुबह आपकी नेट जीआरएफ की वीडियो, फिर आपकी क्लास 11th की वीडियो भी बन रही है, 12th की भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो आपके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें, मल्टी चीज़ें सोच रही हूँ कि हाँ कि कितनी सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे आपको दूँ कि आपको होम साइंस की जितना भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल सब यहीं मिल जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ तो उस चीज़ को समझे, इसीलिए थोड़ी थोड़ा करके स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसे जैसे सामान आता जाएगा मेरे पास, मैं और बड़ी वीडियो बनाऊँगी और चीज़ें इंक्रीज़ करूँगी। तो यही मुझे बताना था। समय के साथ सब आपको चेंज मिलेगा, धीरे धीरे बड़ी बड़ी वीडियो भी बनेंगी, पर अभी थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए। मैं जो भी ला रही हूँ इम्पोर्टेंट ला रही हूँ, आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो यही मुझे बताना था। कमेंट आ रहे थे तो मैंने कहा एक बार बता दूं सभी को कि ये प्रॉब्लम है। तो टाइप करने में भी टाइम लगता है, आपको रोज़ क्लास भी आपको चाहिए ना, तो फिर वही हो जाता है। फिर टाइपिंग में भी, उसके एडिटिंग में भी अच्छा खासा एक वीडियो में आप नहीं जानते हो, आप सोचते हो अरे 5 मिनट की वीडियो, 8 मिनट की वीडियो, पर उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है वो आप नहीं समझ रहे हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो बात कहनी थी मैंने कह दी। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ये आपका टीजीटी 2009 में पूछा गया था। तो प्रोटीन प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम स्रोत दो हैं, एक आपका वनस्पति और दूसरा है जंतु प्रोटीन। तो इन दोनों से प्रोटीन प्राप्त करते हैं। वनस्पति से कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो वनस्पति में हमको प्रोटीन प्राप्त होती है, बता रही हूँ, सोयाबीन, मटर, दालें, चना, मूंगफली, बादाम, काजू, और सबसे हमें वनस्पति जगत से क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है। दूसरी हमारी क्या है? जंतु प्रोटीन। जंतु प्रोटीन से हमें कहाँ से प्रोटीन प्राप्त होता है? यानी जंतुओं से जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसे जंतु प्रोटीन कहते हैं। जैसे दूध, अंडा हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया, मछली, ये सब क्या उत्तम प्रोटीन के क्या है? स्रोत हैं। फिर नेक्स्ट है
एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? ये टीजीटी 2010 में बोला गया है क्वेश्चन। तो एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? तो आपका जो एल्ब्यूमिन है वो आपको बता दूँ एक प्रकार का ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है अंतःशिराई ऑनकोटिक दाब को बनाए रखना। अंतःशिराई ऑनकोटिक दाब को बनाए रखना। इस बात को याद रखिएगा, एल्ब्यूमिन एक प्रकार का ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? अंतःशिराई ऑनकोटिक दाब को बनाए रखना। साथ ही ये रक्त में क्या करता है? रक्त में स्टेरॉइड, फैटी एसिड और थायराइड हार्मोन्स के लिए वाहक प्रोटीन है। हार्मोन्स के लिए कैसा प्रोटीन है? ये वाहक प्रोटीन है। साथ ही बता दूँ एल्ब्यूमिन जो आपका है अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही अंडे में आपका एल्ब्यूमिन के अतिरिक्त प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3 और फैटी एसिड पाया जाता है। जो शरीर की वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और उसको स्थायीपन प्रदान करते हैं ये सब। फिर नेक्स्ट है ट्रिप्टोफैन क्या है? ये आपका टीजीटी 2013 में पूछा गया था। ट्रिप्टोफैन क्या है? तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो अम्ल है, यानी अमीनो एसिड है। ये इसके द्वारा अमीनो एसिड कह लीजिए, अमीनो अम्ल कह लीजिए, ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? इसका कार्य लिख लीजिए। एक क्वेश्चन से आपको कितने सारी नॉलेज मिल रही है। आप समझिए एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो आप कहते हो ना 20 क्वेश्चन मैम इंक्रीज़ कीजिए, तो आप सोचिए एक क्वेश्चन कितना, थोड़ा पढ़िए समझ में आए। ये नहीं आप नोट्स बनाते चलिए अपने ये क्वेश्चन से, थोड़ा पढ़िए समझ में आए। ऐसा नहीं कि हौच पौच कर लो, एक ही दिन में सब पढ़ लो। कहाँ भागे जा रहे हो आप और कहाँ भागे जा रहे हैं हम? या पेपर कौन सा अभी आ गया, अभी डेट भी नहीं आई आपके पेपर की, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन आपका है वो एक आवश्यक अमीनो अम्ल है और जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। साथ ही मैं बता दूँ, जब आपके शरीर में ट्रिप्टोफैन की अधिक मात्रा हो जाती है तो सेरोटोनिक की मात्रा भी अधिक बढ़ जाती है। अगर हमारे शरीर में ट्रिप्टोफैन की अधिक मात्रा हो जाएगी तो आपकी सेरोटोनिक की मात्रा भी अधिक हो जाएगी, जिससे क्या होगा? व्यक्ति में ताजगी आ जाएगी, स्फूर्ति आ जाएगी और वो अपने आप को खुशनुमा महसूस करेगा। किसके कारण? जो हमारे शरीर में जो सेरोटोनिक बढ़ जाता है उसके कारण। साथ ही मैं बता दूं, ज़्यादातर जो भोजन होता है उसमें ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल पाया जाता है, अधिकतर भोजन में पाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको ये भी है कि शरीर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो शरीर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अपने अवशोषण के लिए, तो शरीर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम
में अपने अवशोषण के लिए क्या अन्य अम्ल से यानी अन्य अमीनो एसिड से क्या करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, लड़ाई करता है, द्वंद्व करता है। तो ये क्या करता है कि शरीर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अपने अवशोषण के लिए अन्य अमीनो अम्ल से क्या करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, द्वंद्व करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जैविक मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो जैविक मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ये आपका टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैविक मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। किसका, प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये शरीर के निर्माण का कार्य करता है। और साथ ही बता दूं, शरीर में पानी के बाद शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन। इस बात को भी नॉलेज में डाल लीजिए। भारतीय पौर पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की कितनी है। तो भारतीय जो पौर पुरुष है उसमें जो प्रोटीन की आवश्यकता 0.8 ग्राम किलोग्राम है, 0.8 ग्राम या किलोग्राम है, शरीर का भार होता है। साथ ही पौरावस्था किसकी बीच की कड़ी है, किशोरावस्था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पौरावस्था की बीच की कड़ी कौन कौन है। तो आपका इसकी बीच की कड़ी है किशोरावस्था, और वृद्धावस्था के बीच की जो कड़ी है वो आपकी प्रौढ़ावस्था है। इसमें इस काल में जो शारीरिक वृद्धि है वो नहीं होती है। तो ये शारीरिक वृद्धि का काल नहीं है कि शरीर की वृद्धि हो रही है। इस अवस्था में वृद्धि नहीं होती शरीर की। और इस जो अवस्था है इसमें जो चयापचय की जो दर है वो नॉर्मल रहती है। जो चयापचय की दर है वो पूछा जाता है प्रौढ़ावस्था में चयापचय की दर कैसी रहती है। तो समान, क्वेश्चन आ जाए तो समान है इसका आंसर, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। और इस अवस्था में जो शरीर की जो समान से अधिक टूट फूट नहीं होती कोशिकाओं की, जो कोशिकाएं हैं उनकी नॉर्मल से अधिक, जो नॉर्मल है वो तो होगी पर नॉर्मल से अधिक आपको कोशिकाओं की टूट फूट हो तो इस अवस्था में नहीं होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा प्रदान करेगा। तो एक बार बता दूं, मैं आपको 1-1 ग्राम का सबका बता दे रही हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रही इसको नोट डाउन कर लीजिए। 20 ग्राम पूछिए, 30 ग्राम पूछिए, 40 ग्राम पूछिए, बस वो फॉर्मूला आप लगाइए और आपका हो जाएगा। जान लेते हैं कि सबसे पहले कि 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 100 ग्राम वसा कितना ऊर्जा प्रदान करेगा। तो 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10 ग्राम ऊर्जा आपको 410 किलो कैलोरी प्रदान करेगा, याद रखिएगा। फिर आपको इसको फॉर्मूला बता देती हूँ कैसे देखा जाता है। इसमें 1 ग्राम का आपको पता होगा तो आप उतने ग्राम का निकाल लोगे। 1 ग्राम आपका प्रोटीन से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, तो लिख लीजिए इसको एक नोट्स में, 4 कैलोरी। कितनी, 4 कैलोरी। फिर 1 ग्राम आपका वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, तो 9 कैलोरी। जितना ही पूछा जाए इसको ही हमें जोड़ देना है बस। और आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल कहाँ से उत्पादित होता है, ये है। तो ये आपका टीजीटी 2011 में पूछा गया था। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल हमारा
शरीर से उत्पादित होता है। कहाँ से होता है? शरीर से। क्यों? अनावश्यक अमीनो अम्ल केवल शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत नहीं करता कि बस शरीर में जो तोड़ फोड़ हो रही है, टूट फूट हो रही है, उसकी मरम्मत करे, बल्कि ये क्या करता है? शरीर का जो निर्माण कार्य है, बस ये शरीर की जो टूट फूट है उसकी मरम्मत करेगा तो करेगा, साथ ही वो जो निर्माण कार्य है वो इस कार्य को नहीं करता है। तो अनावश्यक प्रोटीन अमीनो अम्ल कहाँ पाया जाता है? जो आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल आपका शरीर से उत्पादित होता है, और अनावश्यक अमीनो अम्ल केवल शरीर में होने वाली जो टूट फूट है उन्हीं की मरम्मत करता है। आपका और कि शरीर का निर्माण इसके द्वारा हो तो वो नहीं होता। ये क्या करता है? शरीर में अनावश्यक जो अमीनो अम्ल है वो शरीर में होने वाले जो तोड़ फोड़ है उनकी मरम्मत करेगा। अगर आप चाहो उसका ये शरीर में निर्माण कार्य करे तो वो नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या है? ये TGT 2011 में पूछा गया है। तो प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ आपका यूरिया होता है। जब क्या होता है? यकृत में जब एक्स्ट्रा यानी आवश्यकता से अधिक यानी जितनी ज़रूरत नहीं उससे भी अधिक अमीनो अम्ल का क्या विखंडन हो जाता है, तो अमीनियो को किस में बदल दिया जाता है? यूरिया में। अमोनिया को किस में बदल दिया जाता है? यूरिया में। और ये यूरिया किसके द्वारा बाहर निकल जाती है? उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। फिर सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में आपका ये लिख लीजिएगा, सिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में आपका ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये कैसा प्रोटीन है? पूर्ण प्रोटीन। तो ग्लाइसिन कैसा प्रोटीन है? ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कैसा प्रोटीन है? पूर्ण। दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा है ग्लोटिन में गेहूं में पाया जाता है प्रोटीन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लोटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही आपका लैक्टाब्यूमिन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। और अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की कैसी इकाई होती है? सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन की कैसी इकाई है? छोटी इकाई है। इस बात को याद रखिएगा। तो पूछा जाता है कि प्रोटीन की छोटी इकाई कौन है? तो अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। तो आज के लिए बस इतना ही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।